सर सर तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग के खिलाफ क्यों हैं सर? इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन के खिलाफ क्यों हैं सर आप? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, मेरी जो डॉक्टरेट है वो आईटी में है, और उसके एक सब फील्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो जी मैं पढ़ा भी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का हूँ। देखिए, ये जो फील्ड है माशाल्लाह। ना, ये इसके अंदर मेरी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। मैं ये ईवीएम जो है ना, ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है किसी मसले के हल का। आप आप अगर नॉर्मल इलेक्शन, पेपर बेस्ड इलेक्शन को रिग कर सकते हैं, उसी तरह जी आप ईवीएम को ज़्यादा आसानी से रिग कर सकते हैं। ये सिर्फ ये हुकूमत चूरन ये ईवीएम का इसलिए बेच रही है क्योंकि इनको मालूम है कि ये अगला इलेक्शन 14 में से 12 ज़मीनी इंतखाबात जो हार चुके हों, उन्होंने तो नहीं जीतना ना। या चलो 2 4 हम्म 5 होते तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। और जो जीते हैं वो भी बस ना होने के मतलब बड़ी मुश्किलों से ही जीते हैं। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए मेरा ये मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने ईवीएम का काम बेसिकली इसलिए किया है ताकि ये ईवीएम की मशीनों को आसानी से जो है वो उसको मैनिपुलेट करें, उसका रिजल्ट चेंज करें। और फिर अब देखिए ना, पिछली दफा तो आपको सारे पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करना पड़ा था, आपको सारों को अपने साथ मिलाना पड़ा, आपको एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ा। उस जी नैरेटिव के मुताबिक आपने जो है शरारत की और पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी। अब ये इस चक्कर में कि वो नैरेटिव वो वाली बात तो रही नहीं पिछली दफा वाली, तो अब ये सस्ता और टिकाऊ काम कर रहे हैं कि ईवीएम जो है वो लगा दो, तो बटन दबाएंगे तो धांधली हो जाएगी, जरूरत ही कुछ नहीं करना पड़ेगा। और बटन आपको पता कौन दबाता है? ठीक होगा। आपका कहने का मकसद सर ये है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट का जो ज़हन है वो चेंज नहीं होगा, तब तक ये शफाफ इलेक्शन भी नहीं हो सकते, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या वैसे हो। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आप जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी खरीदे और जी एक नॉर्मल टोयोटा करोला खरीदे। टोयोटा करोला में जी आप डाल दें पेट्रोल, और जो मर्सिडीज में आप डाल दें पेशाब, तो क्या होगा? हम्म कौन जीतेगा कंपटीशन? तो ये सारी सारी बात है। अब आप गार्बेज सिस्टम के अंदर किसी में डालेंगे तो दूसरे से गार्बेज निकलेगा। गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। तो बात ये है कि सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच से फर्क पड़ता है। और वो सोच कि इस मुल्क के लोगों को दबाना, इस मुल्क के रिसोर्सेज पे कब्जा करना, इस मुल्क को लूट के जाके बाहर रिटायर हो जाना, ये सोच जो है इसको हमने शिकस्त देना है। इंशाल्लाह ताला जी, उम्मीद करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपकी बात के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में इत्तेफाक कर रहे हैं और अज़म का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि